अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जिन जिन एरियाज़ में बारिशें हुई एंड वहाँ पे पानी नहीं खड़ा, यकीनन मज़े में होंगे। इस बात को करने का मकसद ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले आई वाज हैविंग अ पाकिस्तान ट्रिप रादर। मैं अपने चॉपर में बहुत सारे लोगों को नहीं पता चॉपर क्या होता है, तो चॉपर ऑफ कोर्स आप गूगल कर लीजिए, बेहतर है। उसमें मैं पाकिस्तान का टूर कर रहा था एंड बिकॉज मुझे कुछ कुछ जगहों से पेमेंट्स उठानी थी बड़ी ज़रूरी। सो मैं कराची जब अपने चॉपर में बैठ के आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू रोड्स एंड स्ट्रीट्स एंड आई सॉ पीपल इन मिजरी। बुरे हाल थे सबके, इतना इतना पानी खड़ा हुआ, लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई। खैर मुझे पता होता तो मैं अपनी हमर लेके जाता, वो यूजुअली ऐसे ही सिचुएशन के लिए बनी है। बट ऑन अ सीरियस नोट, लोगों के बहुत नुकसान हुए। लोगों ने वहां पे बहुत तादाद में हजूम निकाले, बहुत ज्यादा उन्होंने नारे मारे कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, कराची के साथ ज्यादती हो रही है, कराची में रहने वाले लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। एक दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ और ये मामला ठंडा होता चला जाएगा। एंड फिर एक ऐसा वक्त आएगा ख़वातीन हज़रात कि जब आपको एहसास ही नहीं होगा कि यार पिछले साल कभी ऐसा वाक़या भी हुआ था। बेसिकली क्या है ये, हमारी बेहिसी है और हम भूल जाते हैं अपने साथ हुए ये सारे ये सारे हालात भूल जाते हैं, ये सारे गम भूल जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं यार सब अच्छा है। तो बेसिकली क्या है कि मैं लाशारी साहब किसी से अपील नहीं करता, नेवर। लाशारी साहब अपील करने के लिए नहीं बना हुआ। मैं तो जब क्रिकेट खेलता था, तो मैं जब बॉलिंग कराता था और किसी को एलबीडब्ल्यू करता था, तो मैं तब भी अपील नहीं करता था, बिकॉज अपील का वर्ड जुड़ा हुआ था उस चीज से। मैं कहता था यार आउट देना तो दो यार, नहीं देना तो यार जाओ काम करो अपना। बट लाशारी साहब अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से और उन इदारों से जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन तमाम जगहों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कि यार प्लीज़ देखिए, हमें इतने पाकिस्तानी अवाम को बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, फ्लाईओवर्स नहीं चाहिए, हमें बस सर्विसेज नहीं चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें बेसिक चीज़ें आप दो यार। लाइफ की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कम से कम हमारे घर महफूज रहें, हमारी गाड़ियाँ महफूज रहें, हमारी जानें महफूज रहें, इतना ही कर दें कम से कम आप यार। ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है आज अपील करते हुए, बट यार क्या करें, पाकिस्तानी अवाम के लिए करना पड़ता है। बिकॉज जिधर से भी हूँ, जहाँ से भी हूँ, जिधर की भी मेरी पैदाइश है, यू ऑल नो दिस कि मैं जर्मनी में पैदा हुआ, उसके बाद मैं कहाँ कहाँ नहीं रहा, बट हूँ तो पाकिस्तानी ना। अंदर तो पाकिस्तानी खून जोश मारता है। और जब अपने लोगों को मिजरी में देखता हूँ, अपने लोगों को मैं इस तरह के हाल में देखता हूँ, तो मेरा बड़ा दिल दुखता है यार। इस कराची ने आपको क्या क्या नहीं दिया यार, इंडस्ट्री से लेके, शोबिज़ इंडस्ट्री से लेके, कारोबार से लेके, क्या कुछ नहीं दिया। कम से कम उनके रहने वाले रिहायशियों की जानों की गारंटी दे दो यार कि आपको कुछ नहीं होगा। बारिश ज्यादा पड़ेगी तो आपके घर नहीं डूबेंगे। आपने सारी उम्रें लगा लगा के अपनी जो 10-12 लाख की गाड़ियां खरीदी हैं, कम से कम वो नहीं डूबेंगी। सिर्फ इतना ही कर दो यार। खैर जी, लाशारी साहब एक दफा फिर एक नए अंदाज में आपके सामने ठीक लग रहा हूं। हाँ सही है, कुछ भी कर लूँ ठीक ही लगता हूँ। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, सो गाइस, आज मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात करनी है कि इट्स हाई टाइम कि अपने राइट्स के लिए निकलिए बाहर। बाहर निकलने का मतलब तोड़ फोड़ नहीं होता, लेकिन रजिस्टर कराइए कि ये चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही है, इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए, इस चीज़ को वैसे होना चाहिए। ये रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। तो बट उस पर फिर कायम भी रहिए। ये ना हो कि 1-2 दिन 3 दिन बाद आप भूल जाएं वो सारी चीज़ें, वो सारी कारस्तानी। एनीवेज जी, हमारी prayers are with people of Karachi, with people of Lahore। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे।
और वैसे मैं हाजिर हूँ, अगर मुझसे आप में से किसी को भी मदद चाहिए तो आपको पता है लाशारी साहब कभी पीछे नहीं हटे किसी भी फ्रंट पे। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं कि मैं अपील नहीं करता हूं, आज पहली दफा अपील कर रहा हूं गवर्नमेंट से, डू समथिंग। बहुत बड़ी बड़ी चीजें ना करें, बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें यार, इस मुल्क के गटर ठीक करा दें यार, सीवरेज सिस्टम को बेहतर करा दें। यू नो, हमें पता है कि बारिश आती है और ऊपर से बारिश आती है और ऊपर से ही पानी आता है, हमें ये पता है। आपको लगता है कि हमारी आवाम को ये नहीं पता? हमें पता ही है। हमें ये ना बताइए, हमें ये बताइए कि जब पानी ऊपर से आता है तो फिर उसको बाहर निकालने का क्या करना है, ये बताइए हमें। एनीवेज, आज थोड़ा सा मैं जज्बाती था। यूजुअली लाशारी साहब जब भी आपके सामने आते हैं तो लाशारी साहब मेक्स श्योर कि उनका मूड एटलीस्ट बहुत अच्छा हो। आज मेरा मूड वैसे बहुत अच्छा है। आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक बहुत अच्छे भाई, वो आएंगे इस शो में एंड उनके साथ आपकी चिट चैट कराएंगे। यार रुकिए एक मिनट, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हें कितना मिस कर रहा था। ऐ मेरे सोफे, क्या हाल है तुम्हारे? इसको झाड़ झूड़ दिया करो थोड़ा सा यार, कम ऑन। मैं घर से क्या गया, मैं मलेशिया का एक ट्रिप मैंने क्या मार लिया, तुम लोग तो मेरे घर को देखते ही नहीं, लुक आफ्टर ही नहीं करते हो। बड़ी अजीब सी बात है। चलो जी, अब मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि म्यूजिक लवर्स, जिन जिन का ताल्लुक म्यूजिक के शोबे से है या जो अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, करते हैं, वो इस शो को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अगर वो इस शो को मिस करेंगे तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मुझे ना कहना कि लाशारी साहब ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट होंगे इंशाल्लाह जो मेरे फेवरेट हैं और मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली अपनी लाइफ में। आपको पता है लाशारी साहब किसी से इंस्पायर नहीं होते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे लाशारी साहब इंस्पायर होते हैं। लाशारी साहब से दुनिया इंस्पायर होती है। यार आप लोग भी पक गए होंगे, सुन सुन के थक गए होंगे ये सारी बातें, बट ये हकीकत है। ये कैमरामैन यूं यूं क्यों कर रहा है हमारी ऐसी? यार ये कौन है? ये क्यों आता है यहाँ पे? प्रोड्यूसर साहब, ये कैमरामैन यहाँ पे क्यों आता है? ये मैं बात कर रहा हूं, वो यूं यूं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा हाँ, कह रहे हैं बसंत है तो इस बसंत का तो सीजन नहीं है। आप लोग सारे मिले हुए हैं। चलिए जी, मैं बात करता हूँ अपर मैनेजमेंट से जरा। इट्स हाई टाइम कि यार मेरे शो को कम से कम आप जरा देख लें, यहाँ पे कौन आता है कौन नहीं आता। एनीवेज, मैं क्या बात कर रहा था? एक कॉल, वी हैव अ कॉल। अच्छा, वी हैव अ वेरी गुड सेगमेंट। आपको पता है कि शो के स्टार्ट में हम एक सेगमेंट करते हैं जिसको हम ट्रैवलॉग कहते हैं। लाशारी साहब अपने प्राइवेट जेट में आपको दुनिया की सैर कराते हैं। जितने भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मुल्क से बाहर जाना, मैं अपने खर्चे पे आप लोगों को सैर कराता हूँ। आज हम आपको एक, अच्छा वो कह रहे हैं भले कर लें, बहुत हुस्न मौजूद है क्रोएशिया में, इसमें तो कोई शक नहीं है। लाशारी साहब ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब अपना दिल हारा था तो क्रोएशिया में ही किसी गली मोहल्ले में हारा था। ये एक हकीकत है। तो आपको सैर कराई हम। Hey, Lashi, how are you? I'm good, लेकिन who are you? And दिलहारा, तुमने दिलहारा और मैं आ गया। I like your glasses. I really like them. Oh, Can I see thanks, them? thanks man, thanks. अच्छा, ये उतरती जुड़ी हुई नहीं है। जुड़ी हुई है। इसको मैंने वेल्ड करा लिया। अरे नाइस यार, क्या हाल है तुम्हारा? Oh, I'm fine. Who are you? You tell. I'm good यार, लेकिन इसको ड्राई क्लीन करवा लेते, थोड़ा सा इसको प्रेस करा लेते, बटन लगवा लेते। No, don't understand. जाता नहीं मेरा लुक के साथ। अभी तो मुझे रोज नहाना पड़ता। पाकिस्तान में बारिश हो रहा ना, तो बारिश में तो रोज नहाना पड़ जाता है। मुझे थोड़ी सी अजीब सी स्मेल सी आ रही है और इत्तेफाक ये है कि जब से तुम आए हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं। How are you? Don't talk rubbish. मरी मछली जैसी बू आ रही है मुझे थोड़ी सी, पता नहीं कहाँ से आ रही है। कराची से आए होगे शायद। मैं तो ब्रांडेड परफ्यूम लगाता हूँ, तो मुझे तो मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये बदबू। अच्छा tell me, Washi, how was your life, यार बात सुनो, ये जरा थोड़ा सा अपने टांगे समेट के बैठो। ये क्या, किस तरह से तुम दूध मेरे टांगे हैं, मैं इसको समेटी या इसको फैला दे। अच्छा, नाइस नाइस। Look at my shoes, dude. They're matching with the skirt. नहीं, it's not actually matching। ये जरा थोड़ा, अच्छा मुझे चलो ये बताओ, तुम आए कहाँ से हो और
हु आर यू, तारुफ कराओ। तुम एक शो के अंदर, लाशारी साहब शो के अंदर अगर तुम आ ही गए हो, तुम इतने लकी हो, तो अपना तारुफ तो करा दो कम से कम। Dude, listen, lucky तो तू है, तेरे इस शो में मैं आ गया, you know what, वर्ल्ड वाइड घूमा फिरे है, वर्ल्ड वाइड घूमता है फिरता है, हर जगह जाता है, लेकिन आज तेरे इधर स्टूडियो में आया, मैंने कहा बिरयानी बहुत अच्छा सुना मिलता है तुम्हारा, ये थोड़ा क्यों तुम हर गेस्ट को दिखाते हो? यार ये हथौड़ा मैं हर गेस्ट को नहीं दिखाता, लेकिन जो मुझे तू कह के बात करता है उसको मैं जरूर ये हथौड़ा दिखाता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें भूख लगी हुई थी तो मुझे बताते, मैं तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठवा के खाना खिला देता। ऐसा बात नहीं है मेरी जान, कोई बात तुमने नहीं, तो अपना खाना पीते घराने से है। अपना खाना टिफिन में साथ लाया तुम। बिल्कुल, मैं साथ लेके फिरता, बक्स शख्स सब कुछ है। नाइस नाइस नाइस। रानी में झूठ मुझे यार इतना मजा आया, मैं इतना दुनिया घूमा, इतना दुनिया घूमा, इतना दुनिया घूमा, घूम घूम के गोल हो गया, लेकिन जो मजा यहाँ का है ना फिर अपने मुल्क का है, वो अपने तुम पाकिस्तान के हो यार झूठ, मेरे जो दादा के परदादा के परनाना के जो पिता थे आप, तो वो यहाँ पे ही पैदा हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी अच्छा। सरजमीन बट पे। तुमने अपना ये हाल कैसे कर लिया? मतलब पाकिस्तान में तो अमूमन इस तरह की शक्लें या इस तरह की हुलियों वाले लोग नहीं फिर रहे होते। यू लुक लाइक अ हिप्पी, राइट? कोई हिप्पी वाली तुम्हारी। तू अब मैंने तुमको तू कह दिया, तू मुझे हिप्पी कैसे? अच्छा, कोई नहीं, इक्वल बराबर हो गया, ये ब्रो ब्रो हिसाब बराबर हो गया। कह सकते हो तुम। यू नो जब मैं उधर ओपेरा सिंगिंग करते थे क्रोएशिया में, ओपेरा सिंगिंग तुम ओपेरा क्रोएशिया में सिंगिंग, करते थे? हाँ बिल्कुल, मेरे उस्ताद टॉम साहब ने ना, उन्होंने मुझे कहा लो 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 लो, वहां पे जब मैं करता होता था ना, टॉम साहब कहते हो तुमने, करता टॉम साहब कहते हो कि कानों को हाथ लगाए, यानी यहाँ पे वो टॉम साहब वहां पे कोई हारमोनियम पे तुम्हें राग सिखाते थे? Yeah, Jigar ji my teacher. He was your teacher teacher. का respect करने के ना, ये जो है गले का तोते के से जो उन्होंने ऊपर सिखाने, देख रही आवाज, ये पिच का चेंज जो होता है ना डार्लिंग, ये उन्होंने सिखाया, तो इसलिए उस्ताद साहब म्यूजिक बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं जरूरी है, है। इसमें कोई शक नहीं है। Where did you get this good body? यार मेरे से तो ना ही पूछा करो, उसकी रीजन ये है कि अगर मैं तुम्हें तो बताया बोल ऐसी, जाना चुके कि तो नहीं। Okay, sorry. नहीं, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तुम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाओगे, तो ये बहुत महंगे हैं, ये बहुत महंगे हैं। यानी आई कुड इजीली हैव बॉट अ न्यू कार, मतलब अगर ये मैं शूज नहीं लेता तो मेरी अपनी एक अपग्रेडेड कार होती। वैसे मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मतलब मार्केट। शूज के साथ तू गाड़ी मुफ्त में लाई, क्या चल रहा है? अच्छा बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। ओए लाल कबूतर, उठो My उठ। God. No, no, this is not उठो। fair. मैं मान तुम तो रहा इधर यार, टिकी हो गए हो यहाँ पे। किचन में जाएगा, okay. चलो यार, मुझे तुम वैसे भूखे से लग रहे हो, तुम्हें अगर खाना, ये हरकत अगर की ना तो मैं तुम्हें दोबारा। मैंने तो कुछ किया है नहीं। अच्छा मुझे ये बता, जो गाड़ी मैंने उसका रिमोट लिया है कि नहीं लिया? ऐसे नहीं चलती है रिमोट में, सेल मेरे पास बैग में पड़ा है। रिमोट का दौर नहीं रहा, आजकल की जो गाड़ियां हैं यूं करते हैं तो गाड़ियां चल के आ जाती हैं। चलो चलो तो चलो। गाड़ी छोड़िए, तुम मुझे यूं करके क्यों कर? ओके, आई एम गोइंग, नो वायलेंस, नो नो नो। यानी किधर किधर से आ जाते हैं यार। यार मुझे तो ये पता नहीं, अजीब सा कोई फ्रॉडिया टाइप लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ देर बाद वो मुझसे कोई डिमांड करेगा कि पैसे वैसे दे दें, या पता नहीं यार। मुझे जहां भी लोग देखते हैं मुझसे पैसे क्यों मांगना शुरू हो जाते हैं। आई एम अमेज्ड। मैं बहुत हैरान हूं इस चीज से। बट चलें यार, लशारी साहब के इस शो के अंदर जो है मजा तो यही है ना कि आपको तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। एंड अच्छा, एक बात मैं बहुत जरूरी जो करना चाह रहा था इससे पहले कि आज के हम अपने गेस्ट से आपको मिलवाएं, मैं जो एक बात करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि जब दुनिया के अंदर आप ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अपने सूटकेसेस भरे हुए यहां से ना लेके जाया करें। गो देयर, बाय सम गुड क्लोथ्स, अच्छे कुजीन्स को ट्राई करें, उधर के लोकल फूड को ट्राई करें, हैंग अराउंड विद पीपल, वहां के जो लोकल्स हैं, कि वहां पे जाके खर्च करें। उधर जाके भी मैंने देखा है यहां से चिप्स ले जाते हैं। यार सस्ते काम करते हो तुम लोग, फिर मुझे कहते हो कि लशारी साहब जो है वो फिर आपको भाषण देता है। लशारी साहब अगर आपको भाषण ना दें तो फिर क्या दें? आप यहां से इंस्टेंट नूडल ले जाते हैं, इधर से आप चिप्स ले जाते हैं। और यार उधर जाके उधर के खानों को ट्राई करो, उधर के कुजीन्स को ट्राई करो। हमें तो जब तक मिर्च मसाला ना मिले तो हमें खाने का मजा ही नहीं आता। एनीवेज जी आज इस एपिसोड के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मतलब धमाके से मेरी मुराद ये नहीं थी कि धमाका मतलब वाकई में धमाका होने वाला है, बट जो होने वाला है वो धमाके से कम भी नहीं है। आप हमें कॉल इन भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू टॉक टू लशारी साहब, इफ यू थिंक
कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मेरे से बात कर सकते हैं मेरी आंख में आंख डाल के, और आप हकलाएंगे भी नहीं, तो आप मुझे कॉल करें और शामिल हो जाएं इस शो के अंदर जिसका नाम है लशारी साहब। एंड लशारी साहब के साथ यार वैसे गाइस आज थोड़ी सी ये कैजुअल लुक में आई लुक गुड राइट? ओके जी, टाइम हो गया है, हम बुला रहे हैं मेरे बहुत अच्छे भाई, अमेजिंग आर्टिस्ट, पाकिस्तान के बहुत टैलेंटेड सिंगर माशाल्लाह से, और वो जो काम करते हैं वो एक अलग नौइयत का काम है। बहुत सारे लोग जो है ना वो ही काम करते हैं जो पहले ऑलरेडी हो चुका होता है, बट इन्होंने एक अपना स्टाइल बनाया और इनको फिर बाद में बहुत सारी दुनिया ने फॉलो किया। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी टैलेंटेड अरीफ अजहर। लशारी साहब अरीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे यार Good to see you. फ्रांस के बाद आज जाके हम मिले हैं Yes, यार। yes, yes, लास्ट yes, टाइम तो हम फ्रांस, ओ माय गॉड। यूरोप टूर। हाँ, काफी पुरानी बात होगी। हाँ खैर आपको 2-3 याद है, 4 आप तो महीने। इतना ट्रैवल करते रहते हैं। आई थॉट यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। नहीं मुझे बिल्कुल याद था अरीफ भाई, आपको कैसे कोई भूल सकता है यार। गुड टू सी यू see you. माशाल्लाह। Ages. और मैं आपको एक चीज बताऊं, माशाल्लाह एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। म्यूजिक तो आपका है ही सदाबहार, बट आप खुद भी बड़े सदाबहार हैं। आपको जब भी देखें माशाल्लाह वैसे ही हंसते बसते, यू नो, विद द सेम स्माइल। यार थैंक यू सो मच। आज इसका बैक स्टेज जब मैं था, व्हेन आई वाज इन द रूम, ठीक है। इन द गेस्ट रूम, तो वो आपके एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कहा कि जी मैं तो आपको बड़ा हुआ हूँ, बचपन से मैं आपको देख रहा था और अब इतना खुशी हुई है मुझे आपको जिंदा देख के। सो सो थैंक यू। आई बीन पहले ये बताइए कि गेट से लेके आप मेरे लाउंज तक आए हैं, हाँ। तो वो जो रास्ता था वो तो बहुत लंबा है। हाँ, आई थिंक यू तो- शुड उधर कुछ, मेरा ख्याल में आपको कुछ चाहिए, कुछ गोल्फ कार्ट्स वगैरह कुछ होनी चाहिए। इंतजाम कुछ Right. होना चाहिए, क्योंकि इट्स क्वाइट अ वॉक। आई एम सो सॉरी, मुझे पता होता तो मैं वहीं सेट लगा देता गेट के पास। नहीं अच्छा, ऐसी मैंने बहाने कहा, वॉक भी हो गई ना। हाँ, इस बहाने वॉक हाँ, हो जाएगी। हाँ, और आपको जरा थोड़ा सा यू नो आप देखेंगे कि यार लशारी ने काफी माल शाल बना लिए, ये हकीकत है, वैसे आपको पता ही है इस चीज का। हाँ, नहीं अच्छा अरीफ भाई मुझे ये बताएं, बातें तो बहुत होती रहेंगी, आपसे गाने भी सुनेंगे आज यार। आफ्टर सो लॉन्ग आपकी वो जो आवाज की बेस है, मैं उसका बहुत फैन हूँ, और Thank आपका you. एक गाना मैं अक्सर गुनगुनाता होता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। सही। बट आगाज करते हैं कि आपके जो वालिद साहब इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, और उनका ताल्लुक ब्रॉडकास्टिंग के शोबे से था, बट आप, अल्लाह ताला ने आपको वैसी ही आवाज़ दी कि आप बात करते हैं, आप तहतो लफ्ज़ इतना अच्छा बोलते हैं, और आपने अपनी आवाज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इवन बोलने में भी। बट आप मौसीकी की साइड पे कैसे आए? वाज इट प्लान्ड? आपने सोचा था, आपको शौक था? नहीं, इट वाज टोटली अनप्लान्ड। ठीक है। बस ये कि मुझे बचपन से गाने का शौक था, और मैं कब मैंने गाना शुरू किया मुझे खुद भी नहीं याद। मुझे बस याद है कि मैं बचपन से लोग कह रहे हैं आओ बेटा गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, मैं सुना रहा हूँ। अच्छा। उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई खास सुरीला होता था, लेकिन सुनाता जरूर था। अच्छा, ओके, तो बस वो खुद ब खुद एक म्यूजिक साथ साथ चलता ही गया और मैं गाता गया। सही। वरना प्लान तो अब्बा के साथ जब मैंने एक वो फादर टू सन एक हमारी एक गुफ्तगू हुई थी जब मैं स्कूल ख़त्म किया और शौक था दुनिया घूमने का आपकी तरह। मेरे पास तो अब प्राइवेट जेट था नहीं, तो मुझे जरा कुछ कहीं पे कोई दाखला वाखला लेना था। ऑर्डर करते मुझे भाई को। नहीं, उस वक्त हम जानते भी नहीं थे ना। तो उस वक्त, हाँ, तो उस वक्त अब्बा ने तो कहा कि व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में। मैंने कहा झट से, मैंने कहा मैं तो म्यूजिक। सही। तो उन्होंने कहा कि देखो म्यूजिक बहुत मुश्किल शोबा है, सोच लो कुछ और, व्हाई डोंट यू गोइंग टू फिल्म मेकिंग और समथिंग। Wow, मैंने कहा अच्छा। हाँ वाकई फिल्म मेकिंग। ठीक है। तो मैं बाहर गया सबसे पहले इस नियत से कि मैं फिल्म मेकिंग पढ़ूंगा। सही है। लेकिन बाहर जाके भी बस मैं म्यूजिशियन ही बन गया। वहां पे मैंने गिटार बजाना शुरू किया वाह। क्रोएशिया में, जिसका आपने अभी इतनी यादें ताज़ा की। तो उधर पहले सड़कों पे, फिर बार्स क्लब्स में, फिर अपने मुख्तलिफ बैंड्स बनाए। फिर एक हमारा एक आयरिश म्यूजिक बैंड होता था कॉल्ड द शैमरॉक रोवर्स। तो उसके साथ कोई 8 साल तक गाता रहा। तो खुद ब खुद बस ये हो गया कि मुझे एहसास हुआ कि म्यूजिक जो है वो मेरी हॉबी नहीं है सिर्फ, बल्कि ये कि इट्स लाइक अ कॉलिंग। ये कि मतलब अगर मैं बाकी तमाम चीज़ें कर लूँ, मैं अब फिल्म की तरफ भी आ रहा हूँ, और फिल्में भी अगर बना दूँ, लेकिन अगर म्यूजिक नहीं करूँगा तो सांस नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन कहाँ वो आर्टिस्ट जो क्रोएशियन लैंग्वेज में गाता था और उसका अंदाज मैंने सुना हुआ है, आप जब वो अंदाज गाते हैं तो बंदा कहता है शायद इसके अलावा कुछ गा ही नहीं सकते होंगे, इनको यही आता है।
लेकिन कहाँ फिर उसके बाद एकदम से आप मेन स्ट्रीम में आए और आपने यहाँ के जो सूफी म्यूजिक है उसको एक नई शक्ल दी, वो ये ट्रांजिशन कैसे हुई? अपना लशारी साहब असल में आप तो जानते हैं कि मुझे फोक म्यूजिक का ज़्यादा शौक है, ठीक है। और जहाँ पे भी मैं दुनिया में घूमा हूँ वहाँ का फोक म्यूजिक मुझे हमेशा, वैसे तो मैं हर म्यूजिक सुनता हूँ, आई लाइक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, जैज म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, ब्लूज इज ऑल्सो फोक। तो मुझे फोक म्यूजिक हर दुनिया का जो है ना सबसे ज़्यादा मुझे भाता है। तो क्रोएशिया में भी जब मैं था वहाँ पे सबसे पहले मैंने वहाँ बाल्कान का जो फोक म्यूजिक है, क्रोएशियन, सर्बियन, बॉस्नियन, मैसेडोनियन, वो सीखा। अच्छा। उनकी ज़बान में, ज़ाहिर है ज़बान तो बोलता हूँ, और फिर आयरिश फोक म्यूजिक सीखा। तो जब मैं पाकिस्तान भी आया तो एक मेरी ये नीयत थी कि जो बचपन से जिन मैं आर्टिस्ट्स को हुआ, आई ग्रू अप लिसनिंग टू अपना तुफैल नियाजी, पठाने खान, रेशमा जी, आबदा जी, तो ये कि यही मेरी इंस्पिरेशन थी सबसे पहले। तो मैं फिर एक किस्म से लॉजिकल था मेरे लिए कि मैं यही आके चीज़ें सीखूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जिस तरह से आपको फिर पाकिस्तान ने वेलकम किया कि माशाल्लाह से, हालांकि आई रिमेंबर हम बैठा करते थे एक जगह पे, बिल्कुल, स्विट्जरलैंड में एक देयर वाज दिस प्लेस, एक स्टूडियो था, वहाँ पे हम अक्सर बैठा करते थे, एंड वहाँ पे मूड स्टूडियो, यस, मूड स्टूडियो होता था। और वहाँ आपको याद होगा, मुझे हॉलीवुड की जो फर्स्ट फिल्म ऑफर हुई थी तो वो उसी दौरान हुई थी, और आपने भी कोक स्टूडियो उसी दौरान किया, तो हमें दोनों को माशाल्लाह से साथ ही वो। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि कभी दिल किया कि अपनी इस आवाज़ का इस्तेमाल करूँ और फुल टाइम ब्रॉडकास्टिंग साइट पे, या रेडियो करूँ, या वॉइस ओवर्स करूँ? नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया, ऑफर्स की, लेकिन ये कि मुझे मतलब ब्रॉडकास्टिंग से मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं आई, और मुझे उसमें इतनी क्रिएटिविटी मुझे उसमें नहीं नजर आती जितनी मुझे अपने म्यूजिक में आती है, या कोई और प्रोडक्शन या कोई और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना। और ब्रॉडकास्टिंग में भी मतलब की भी है मैंने, एक रेडियो शो भी मैं चलाता था, एंड आई डन डिफरेंट शोज फॉर रेडियो, लेकिन ये कि उसमें मैं फुल टाइम नहीं करना चाहता। कभी कोई दिलचस्प चीज आ जाए तो सही। यार, आप हमेशा कलर्स को चूज करने में आप बहुत यूनिक हैं। यानी ये जो कुर्ता है, हालांकि मैं दुनिया घूमा हूँ, मैंने ये रंग नहीं देखा, और आपने ऐसा माशाल्लाह आप पे जच रहा है ये। आप रंगों को बड़ा अच्छा कैरी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं आउट देयर जो कहते हैं कि यार मर्द जो है वो ऑरेंज नहीं पहन सकता, वो येलो नहीं पहन सकता, वो पिंक नहीं पहन सकता। हालांकि पिंक इज अ वेरी मैनली कलर। अगर आप उसको देखें, पिंक अगर आपने पहना हुआ है, अगर आप उसको कैरी करते हैं अच्छा, तो आप ये जो कैरी करते हैं, ये स्टाइल जो है, ये किधर से आया? आई एम नॉट टू श्योर अबाउट पिंक, आई डोंट नो हाउ आई कैरी पिंक, लेकिन ठीक है, आप अच्छे लगेंगे, शायद पता नहीं, शायद ज्यादा ही अच्छा लगूंगा। लेकिन ये कि कलर्स मैं समझता हूँ कि मर्दों को भी उतना ही मेरा ख्याल में हक होता है, होना चाहिए कि वो कलरफुल चीजें पहने जितना खवातीन को। अब हमारे माशरे में अक्सर ये होता है कि आप देखते हैं कि वो जब शलवार कमीज कोई खातून ने पहनी होती है, इतनी रंग बिरंगी होती है। हमारे यहाँ मेरा ख्याल में दुनिया में सबसे रंग बिरंगी आपको लिबास मिलता है औरतों का, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मर्दों की जो शलवार कमीजें होती हैं वो अक्सर बस ग्रे, वाइट, ऑफ वाइट, ब्लू, ऐसे ही, कोई थोड़ा सा ब्राउन, मतलब वो कोई बल्कि डल से कलर्स होते हैं। ब्राइट कलर्स आपको मर्दों में कम मिलते हैं। हालांकि इफ यू लुक एट द एनिमल किंगडम, जानवरों में अगर आप देखें, या मछलियों में अगर आप देखें, या परिंदों में अगर आप देखें, तो जो मेल जो होता है ना, वो ज्यादा कलरफुल होता है फीमेल से, बिकॉज इट्स द मेल व्हिच हैज टू अट्रैक्ट द फीमेल्स। मेल जो है वो तबीयतन रंगीन होते हैं शायद तबीयतन बहुत रंगीन, शायद इंसानों ने उसको जरा अब्सॉर्ब कर लिया, गलत समझ लिया। अरे भाई, गपशप तो लगी रहेगी, और आपको पता है कि जब हम मिलते हैं तो हम नॉन स्टॉप वी टॉक अबाउट म्यूजिक, वी टॉक अबाउट डिफरेंट कल्चर्स। अभी मैं आपसे कुजीन्स का पूछूंगा कि अरे भाई को खाने में क्या पसंद है, और हम मिलके प्रॉब्ली यहाँ पे कोई बिजनेस डील भी कर लें, यू नेवर नो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो अरे भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि बिस्मिल्लाह करें, किसी क्रोएशियन गाने से करें तो मैं कहता हूँ कमाल ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये मैं एक थोड़ी सी चीटिंग करूंगा जी, कि ये गाना
सर्बो क्रोएशियन आप कह लें, क्योंकि मैं जब गया था इनिशली पढ़ाई करने, सही है। आपने सबको बताया कि 91 में क्रोएशिया अलग हुआ यूगोस्लाविया से। हाँ जी, हाँ उससे जी। पहले भी यूगोस्लाविया की एक रियासत होती थी। बिल्कुल ऐसी है। तो जब मैं गया था, मैं तो सन 90 में गया था, तो आई सॉ द लास्ट ईयर ऑफ यूगोस्लाविया, और वहाँ पे उस जंग के दौरान भी मैं वहीं था। और तो उस जमाने में जो जबान मैं सीख रहा था उसका नाम था सर्बो क्रोआट। ठीक है। आज सर्बिया में उसको सर्बियन कहते हैं, क्रोएशिया में क्रोएशियन कहते हैं, बॉस्निया में बॉस्नियन कहते हैं, बट इट्स द सेम लैंग्वेज। ठीक है। तो ये एक सर्बो क्रोआट में मैं गाना सुनाऊंगा, बिकॉज इट्स एक्चुअली रिटन बाय अ सर्बियन, बट ही इज वेरी पॉपुलर इन क्रोएशिया। ओके ओके। सो हिज नेम इज जॉर्ज बलाशेविच। वाह जी वाह। Ne pitaj mi nikad više, zašto ne miriše. Ne pitaj mi, to je priča duga. Ne pitaj mi tu pred svima, šta tu na dnu čaše ima. Ne pitaj mi nikad, zašto sugam. Bolje da šešir nemam, pod njime đavo drema s neba i je zboljeva, đavo mi je kriv. Budi me u zlo doba, za njega red ne važi, on mora sve da proba, to đavo vino traži. Ja ne pijem što uživam, ni što mi dobro stoji, pijem da njega napojim. Opa! Ne pitaj mi da li je zima, dok po rosici ga nima, briljante za kravatu biram. Ne pitaj mi zašto ptice ne sleću na svake žice, ne pitaj mi nikad zašto sviram. Bolje da šešir nemam, pod njime đavo drema s neba i je zboljeva, đavo mi je kriv. Budi me u zlo doba, za njega red ne važi, on mora sve da proba, to đavo pesmu traži. Ja ne sviram što uživam, ni što nije pjesma prava, sviram da njega uspavam. Opa! Oh my God! Brilliant, brilliant! अरे भाई क्या बात यार, माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से, यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट्स। और मैं ये वाकई बड़े वसूख से कह रहा हूँ जिनको माइक की जरूरत ही नहीं, साउंड सिस्टम की जरूरत ही नहीं। साउंड सिस्टम, बल्कि जब मैंने अक्सर देखा है कि जब आप कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं तो एक दफा साउंड चेक कर रहे होते हैं ना, तो स्पीकर भी एक दफा आपको यूं करके देखते हैं यार इसने गाया तो कहीं हम फट ही ना जाए। ये जो आपकी आवाज माशाल्लाह अल्लाह ने दी, अल्लाह ताला का करम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जो आपकी रियाजत है ये अरीब भाई की, आपकी जो आवाज की थ्रो है वो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह से। यार एक तो सबसे पहले तो जाहिर है ये कि कुछ तो जेनेटिक्स भी होते हैं। ठीक जिस तरह अब आपने मेरे वालिद साहब का जिक्र किया, असलम अजहर, तो उनकी आवाज वाकई जो है वो एक मशहूर आवाज थी ब्रॉडकास्टिंग में, एक्टिंग में जी। और उनकी आवाज में वाकई एक ऐसा जादू था जिससे मुझे पता होता था कि कोई भी फंक्शन होगा, अब्बा अगर वहां पे चाहे उनके सामने कोई प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या एम्बेसडर्स हो या जो भी हो, अब्बा अगर बीच में आके कोई तकरीर करेंगे, ही विल स्टील द शो, क्योंकि उनकी आवाज में जो था ना एक ऐसा एक वाकई एक असर था।
सो कुछ तो मैंने जाहिर है विरसे में मुझे भी, और मेरे मेरे जो बड़े भाई होते हैं जर्मनी में, सही। उनकी इस तरह की आवाज़ है। अगर मैं बात करूं इस तरह, हाँ, तो ये मेरे भाई की आवाज़ है। तो हम दोनों को कुछ तो मिली है। लेकिन ये कि फिर जाहिर है अगर आप रियाज करते हैं गाने में, तो वो एक उसमें एक चमक आ जाती है आवाज में, एज यू योरसेल्फ नो। Yes. व्हेन यू सिंग ऑफन, व्हेन यू सिंग नॉन स्टॉप फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। तो एक शाइन आती है एक आवाज में। और वो भी खर्च की अगर आप प्रैक्टिस करें। हाँ, एनीथिंग, इवन अगर आप गाते जाएं बस, मतलब अगर आप 3 दिन तक लगातार गाते जाएं या 2-2 घंटे रोजाना गाएं, तो आवाज उस बन वक्त जाती तो है। आप तीसरे दिन आपको नजर आएगा कि यार आवाज में मेरी एक चमक है। वाह, तो उससे भी जाहिर है फर्क पड़ता है। और एक जो सिंगर है और एक नॉन सिंगर है, उसमें फ़र्क ही ये चीज़ है कि जो सिंगर है उसकी आवाज़ में एक फिनेस होती है, एक ठहराव सा होता है। ये ठहराव कैसे आता है एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, और उसको कैसे अपनी वॉट एवर यू नो उसका फील्ड है, मतलब चाहे वो सिंगर है चाहे वो एक्टर, उस ठहराव उसको कैसे पता होता है कि मैंने अपने इस कला में, इस आर्ट में इस ठहराव का इस्तेमाल करना है? ये क्या नेचुरली अहमद? नहीं, आई थिंक ये ठहराव की जो बात है ना, ये मेरा ख्याल में कि सिर्फ सिंगर्स में नहीं, ऑल आर्टिस्ट, बिल्कुल ऑल ऐसे ही। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, बिल्कुल जी। एक्टर्स, म्यूजिशियंस, वोकलिस्ट्स, डांसर्स, ऑल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, मेरा ख्याल में ठहराव कम्स विद मैच्योरिटी ठीक है, एंड विद लाइफ एक्सपीरियंसेस। नाइस। शुरू में तो वो एक चीज होती है कि यू नो एक गाना एक खास तरीके से गाना है या एक खास तरीके से रोल को अदा करना है, बट विद मैच्योरिटी यू रियलाइज कि यार आई कैन जस्ट पुश द बाउंड्री हियर एंड जस्ट टेक, यू नो, होल्ड दिस नोट अ लिटिल लॉन्गर, या थोड़ा सा मैं पॉज जो है डायलॉग्स के बीच में इतना भी ना हो जाए कि अनकंफर्टेबल हो, लेकिन उसको इस हद तक मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ कि उसको, तो वो कुछ लोग कहते हैं ना कि द ट्रिक इन एक्टिंग आल्सो, एंड द ट्रिक आई थिंक आल्सो इन गुड सिंगिंग, आई वुड से, इज नोइंग वेयर टू पॉज, कि कहाँ पे मैंने अब पॉज लेना है, क्योंकि वो पॉज जो है ना वो एक किस्म का एक प्रेग्नेंट पॉज होता है, उसमें जो है दैट पॉज हैज सो मच पॉसिबिलिटी इफ इट्स अ गुड परफॉर्मर ऑन स्टेज, तो व्हेन ही पॉजेज द होल ऑडियंस इज होल्डिंग देयर ब्रेथ आल्सो। तो वो मेरा ख्याल में चीज़ आपको तजुर्बे से, और तजुर्बे से भी ज़्यादा मेरा ख्याल में एक आपके अंदर ज़ाती तौर पे अगर कोई थोड़ा सा जिंदगी की मैच्योरिटी, कुछ ठोकरें शोकरें जब आप खाते हैं तो खुद ब खुद और ठहराव तो आर्टिस्ट आता तो है। वैसे भी दुनिया में यू नो जितनी ठोकरें, बेचारा आर्टिस्ट को ना पता है अपना नाम, आप आर्टिस्टों को ना तब्दील करके, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें फुटबॉल रख लेना चाहिए, बिकॉज ठोकर इस न्याज मुल्क दे। के अंदर बहुत सारी ठोकर। Okay guys, on this note, let's take a break and be right back. We have with us very talented and amazing Areeb Azhar. Don't go anywhere. यार हद ही है वैसे, इतनी डस्ट इसके ऊपर आई हुई है। अरीब भाई, हाँ जी, ये जो ड्रम सेट देख रहे हैं आप, देखने में बड़ा ऑर्डिनरी सा लग रहा होगा आपको, बट ये विंटेज ड्रम सेट है। और ये मेरे दादा चचा, बेसिकली ही वाज अ म्यूजिशियन, इंटरनेशनल लेवल के बहुत अच्छा। बड़े म्यूजिशियन थे, और मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे म्यूजिशियन की, दादा चचा, यानी कि ये कौन सा साल होगा? दादा के भाई, यानी अच्छा, उनको हम हाँ। दादा चचा, उनके नाम हम नहीं ले सकते, हम वी आर नॉट ठीक है, अलाउड। ठीक है। सो व्हाट ईयर वुड दिस बी? यार वो तकरीबन कोई 70s 80 नहीं 60s 70s बिल्कुल बिल्कुल 60s में तो बिल्कुल इसी तरह के ड्रम किट्स होते थे मौजूद ना? होते थे ना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आप लगा सकते थे। Yes. और हैं मैं भी कहूँ यार, पहली दफा किसी ने सही पहचाना इस ड्रम को। लोग समझते हैं ये सेल वाला है, ये सेल वाला नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने आखिरी जो इवेंट किया था बेसिकली, वैसे आपस की बात है, ये वो गिटार हीरो वाला तो नहीं है? ये कौन सी वाला? गिटार हीरो वाला जो बच्चे जो जिस पे ड्रम नहीं नहीं ड्रम नहीं नहीं, बजाते नहीं हैं। आपको भी लग रहा होगा। हाँ। ऐसा हरगिज नहीं है, आपको लग रहा होगा, आई नो। थोड़ा सा मुझे लगा था। ये माइकल जैक्सन के साथ उन्होंने, माइकल जैक्सन के साथ जो है वो बेसिकली उन्होंने आखिरी अपनी परफॉर्मेंस दी थी स्टेज पे। हाँ। तो इस ड्रम सेट पर लोग, दुनिया हैरान थी कि इतना लाउड इसका कैसा टोन इसका जो निकला फिर उसमें। और ये दादा चचा मैं आपको दिखा भी दूं, उस ये वक्त से साफ भी नहीं हुआ मेरा ख्याल में ना ये। हाँ वैसे ये एक बहुत अजीब बात है, और इस पे मैं हमेशा इनकी क्लास लेता हूँ कि यार जो भी मेरे यहाँ पे यू नो केयर टेकर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो यू नो, अच्छा खैर मैं आपको बता रहा था, अगर आपने मेरे दादा चचा देखने तो ये ये उनका स्टैचू, और ये छोटा है, कॉकर स्पैनियल के साथ, यस कुत्ते के साथ, बिल्कुल ऐसी है। सही। और वो ये उनका मिनिएचर, अभी ये एक तरह से मिनिएचर समझ लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टैचू जो है वो हम ला नहीं सके पाकिस्तान। कौन से मुल्क में पाया जाता है? ये बेसिकली उनका आखिरी टूर था, आई थिंक क्रोएशिया में था, हाँ। तो वहीं
तो क्रोएशियन तो आप बड़ी रवानगी से बोलते होंगे ना? क्रोएशियन लैंग्वेज, अरे यार तो अरीफ कुछ भाई, क्रोएशियन में मेरा ख्याल में कुछ बोलते हैं आपस में? मैं बोलता Dela? फ्रेंच, स्पेनिश, Dobro, इटालियन. odlično. Ajmo nešto pričati na hrvatskom. Ajde. Ovaj vaš deda, znači on je živio u Hrvatskoj. I da, vi ste prije rekli da hrvatski novac se zove hrvatski dinar. To se ne zove hrvatski dinar, to se zove kuna. कूना, मुझे सारी बातों में कूना नहीं, ये क्रोएशियन नहीं है, ये आई थिंक आप सबर्ब्स वाली बोल रहे हैं, मेन हब वाली क्रोएशियन कुछ और है थोड़ी सी। मैं आपको एक बात ये बता रहा था कि शुरू में आपने जो कहा था कि क्रोएशियन की करेंसी क्रोएशियन दिनार होती है, यार क्रोएशियन की करेंसी दिनार होती थी युगोस्लाविया में। 91 में जब से वो अलग हुआ है उसके बाद से क्रोएशियन की अपनी करेंसी है जिसको कहते हैं कूना। तो ये मैं आपको क्या आप पूछ रहे थे कितने का लिया आपने सस्ते बाजार में से ये? मैं कुछ पहुंच गया नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन जबानों की दिलचस्प बात है। अगर आप मतलब अगर आप इंटेंशन से बोले ना, जिस तरह बच्चों को जबान नहीं समझ आती या जानवरों को, लेकिन अगर आप सही इंटेंशन से बोले उनको कुछ समझ आ जाती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरा, मुझे आपकी सारी बात समझ में आ रही थी, मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा था बिकॉज कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो उसको जवाब नहीं देते, तो मैंने एहतरामन बेसिकली मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता। मैं क्या क्रोएशियन में आपको अश्तो है वो पश्तो भी आती है मुझे। सही बात है। दिलचस्प बात है कि क्रोएशियन, सर्बियन, बॉस्नियन जबान में भी कहते हैं निश्ता, इश्ता, जिस तरह हमारी पश्तो निश्ता, अच्छा, तो कहते हैं क्या, तो ये ओवो यानी कि ये है क्या, ये है तो क्या? ये ओवो। समझ गया। अच्छा अरीफ भाई, मुझे बताएं, एक आर्टिस्ट जो है, एक सिंगर जो है, वो बड़ा खुश खुराक होता है। मुझे ये भी पता है कि आपको भी पता है कि हम लोगों ने कितना खाया, याद है आपको, मुझे हिरन का गोश्त कितना एक किसी जमाने में पसंद था, बट अब मुझे थोड़ा सा ना वो डाइजेस्ट कम होता है बिकॉज बहुत खा लिया है। तो मुझे डॉक्टर्स ने मना किया, उन्होंने कहा सादी गज़ा पे आ जाओ। तो आज मैंने बनाई है दाल और साथ में चावल बने हुए। ये ना समझिएगा कि मैंने वो सस्ता होने की वजह से बनाया, मैंने कहा जरा थोड़ा सा सादा गज़ा। नहीं, आपकी खुशकिस्मती है, मुझे दाल बहुत पसंद है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। और आपको याद है हमने बीच पे बैठ, कौन सा मुल्क था, आई थिंक कोलंबो, श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो था, उसके बीच में हमने बैठ के बिल्कुल बीच में रख के हमने ऑमलेट ऑस्ट्रिच का खाया था। ऑस्ट्रिच का ऑमलेट खाया था, याद कितना बड़ा अंडा हुआ होगा वो? तो काफी बड़ा था वो, उसको फेंटने के लिए बेलचे मंगवाए थे, आई रिमेम्बर। हाँ, बेलचे से फेंटा था उसको, याद करें आप। बिल्कुल, फिर पूरी फौज को मेरा ख्याल में उस अंडे से सबने खाया था। ये बहुत बड़ा अंडा छोड़ा है। यार अरीफ भाई, अच्छा अरीफ भाई, यार कुछ हो जाए। अच्छा। अब आप हमें क्या सुना रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि इस शॉर्ट से टाइम में हम आपसे गाने तो सुनते रहना, कम से कम इतनी देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है। यार तो क्या एक धमाल सुना दूं मैं? सर धमाल सुना दें। देख एक धमाल सुनाते हैं। नहीं मिटते दुख के साए, मेरा पल पल मन घबराए। नहीं मिटते दुख के साए, मेरा पल पल मन घबराए। हल करते मुश्किल मेरी, तूने सारे रोग मिटाए। हल करते मुश्किल मेरी, तूने सारे रोग मिटाए। सहारा है मेरा नामे कलंदर, सहारा है मेरा नामे कलंदर। तलुए सहर है शामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर। उठो रिंदो, उठो रिंदो, पियो जामे कलंदर। तलुए सहर है शामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर। कलंदर झूलेलाल, कलंदर सोनालाल, कलंदर जीवेलाल, कलंदर सोनालाल। अल्लाह की हस्ती में है शाहबाज की मस्ती शामिल। अल्लाह की हस्ती में है शाहबाज की मस्ती शामिल। जो हर पल बोले लाल लाल है पीर उसी का कामिल। जो हर पल बोले लाल लाल है पीर उसी का कामिल। कहीं आका
कहीं आका कहीं मौला कहीं है राम कलंदर तलुए सर है शामे कलंदर तलुए सर है शामे कलंदर उठो रिंदो पियो जामे कलंदर तलुए सर है शामे कलंदर तलुए सर है शामे कलंदर कलंदर झूलेला कलंदर सोहणला कलंदर जीवेला कलंदर सोहणला कलंदर झूलेला कलंदर सोहणला कलंदर जीवेला कलंदर सोहणला Oh my God! थैंक यू क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आया, वेरी नाइस। थैंक यू यार वो दिस एनर्जी ऑफ योर्स माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको हमेशा ऐसे ही कायम रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अरीब भाई को यूजुअली क्या पसंद है खाने में, आपको किस टाइप का फूड पसंद है? और यार आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी जब मैं आ रहा था, आपकी वो 5 किलोमीटर वाली जो वॉक है आपकी गेटवे से आपके दरवाजे तक, तो पौने उस वक्त- 6 किलोमीटर exactly, पौने 6 किलोमीटर वाली वॉक, तो वहाँ पे जब मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सेट से, सॉरी आपकी ड्राइंग रूम से, जी 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 जी। तो अपना आप कह रहे थे कि हम पाकिस्तानियों का ये होता है कि हम जिधर भी जाते हैं हम जी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, वाकई बिल्कुल दुरुस्त का है ना? क्योंकि मैंने जितने भी टूर्स किए हैं मेरे भाई म्यूजिशियंस के साथ, मुझे हर दफा अपने भाई म्यूजिशियंस को मिन्नतें करनी पड़ती थी कि यार कुछ तो Try करो। मकामी चीज ट्राई कर लो, कोई नहीं, ठीक है अब हलाल ही होगा, जाहिर है आपको कोई ऐसी चीज नहीं खिलाएंगे, लेकिन आप ट्राई तो करो। लेकिन वाकई हम खाने के मामले में माना कि हमारा खाना बहुत उम्दा है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानी फूड आई थिंक इज डिलिशियस, और क्या बात है। ज्यादातर दुनिया में जो इंडियन क्विजीन बिक्री होती है वो ज्यादातर वो पाकिस्तानी ही होती That's है, true, that's true. जो इंडियन रेस्टोरेंट्स में होती है, क्योंकि वो उधर तो ज्यादातर वेजिटेरियन डिशेस उनकी बहुत कमाल की होती हैं, और मीट डिशेस हम ज्यादा बेहतर बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि और दुनिया में अच्छी क्विजीन नहीं होती, नहीं होती, yes. सो ये कि आई लाइक ट्राइंग द क्विजीन लाइक योरसेल्फ लाशारी साहब जी, कि जिधर भी मैं तो अफ्रीका जाके उधर कभी लोकल फूड एंड जापानीज जो कि लोग यूजुअली नहीं खाते, मैं तो वहाँ कभी लोकल फूड बहुत अच्छा, मैंने वैसे वाकई जापानीज मैं एक दफा मुझे मौका मिला था टोक्यो जाने का, एक हमारा टूर था 5 दिन का, उधर जेब बंगश थी, मैं था और हमारे साथ कुछ साथी म्यूजिशियंस थे, ओके, और वी देन परफॉर्म्ड एट दिस उएनो पार्क इन टोक्यो। वाह जी वाह। तो वहाँ का मैंने जाके ना सबसे पहले मैंने कहा कि यार अब सुशी अब जब जापानी मशहूर है, पता नहीं, लेकिन एक दफा पहले मैंने सुशी खाई हुई थी जर्मनी में, मुझे कोई पसंद नहीं आई थी। ठीक है। वहाँ पे वो हमारे होस्ट थे पाकिस्तानी एम्बेसडर, जिन्होंने कहा नहीं ये चखनी एक दफा तो जरूरी है यहाँ पे, तो मैंने एक दफा चखी, उसके बाद 5 दिनों तक मैं सुशी खाता गया वहाँ पे, सो डिलिशियस, एंड इट्स एक्चुअली रॉ फिश, सही 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 सही। लेकिन वो ऐसा उसको तैयार ऐसा ताजा होता है, जस्ट मेल्ट्स इन अभी हम फिश की बात कर रहे हैं और फिश की बदबू आना शुरू। या बिलावी हुआ यार, या बिलावी ना 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 ना। This is not fair, dude. दाल चावल बना दिए यार मतलब ये क्या शोल्डर की एक्सरसाइज ही सारी उम्र से लगाते रहे, उतने चौड़े शोल्डर दिस इज नॉट फेयर। लैशी मैशी दाल चावल बने हुए, तो पता है मुझे आलू वाली बिरयानी पसंद है, दिस इज नॉट फेयर यार। आलू वाली बिरयानी तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यार आपको देख के मुझे Oh my God! आप तो मेरे गाने से निकल आए हैं। अरे मेरा वो गाना नहीं सुना आपने? कौन हम चरसी भंगी हैं पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। अरे मेरी जान, ये तो फाउल हो गया ना। मेरी जान? कितने फरेब देगा, कितने फरेब देगा ये? मुझे छोड़ के आ गया। याद है हमने मलेशिया गए थे, हमने गोलगप्पे खाए थे वहाँ आप पे। भी दुनिया घूमे हुए हैं क्या सारे? ये को वैसे थोड़े से घूमे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, दुनिया नहीं घूमे हुए। मलेशिया तेरे साथ रह के ये क्या होता है, सब अपना याददाश्त से क्यों चला जाता है? डार्लिंग, हमने जब गोलगप्पे खाए थे, याद नहीं मलेशिया? मलेशिया जब हमने वो टॉम एंड जेरी में जो गाना यूज हुआ, हमने उसकी धूम बनाई के थी। साइड पे ये कि स्क्रूज लगे हुए हैं उधर जो इसको मैंने वेल असल में इनके अपने स्क्रू ढीले हैं, तो उन्होंने बाहर के स्क्रू लगाए हुए हैं। यार बात सुनो, बड़ी जीत आ रही है। मेरे इतने अच्छे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, अरीब भाई
आप क्यों मेरा शो में बार बार आ रहे हैं? प्लीज मुझे बात तो करने अच्छा दें। ये इन्होंने आप समझ रहे हैं ये ब्रेड्स बनाई हुई है? नहीं, ये मैल से चिपक गए बाल इनके, माशाल्लाह। हाँ नहीं, वैसे असल ड्रेड्स तो इसी तरह होते हैं ना। फिर हमारे भी फकीरों के, आप किधर, आपको मुझे लगता है मैंने उधर शाहजमाल पे देखा हुआ है लाहौर में। यार दिस इज नॉट फेयर, मैं तुझको नहीं। याद कर रहा हूं, सुन आप नहीं थे वो पप्पू साई की धमालों पे? नो नो मलेशिया गए थे, पप्पू सुन साई ने। एक मिनट यार, गए थे हमने गोलगप्पे खाया था, तूने ऐसे खाया था पर मैंने तरबूज में फंसा के खाया था, भूल, उसके बाद हम ओकाड़ा आ गए थे तरबूज में। हुई यार माय गॉड दिस इज नॉट वो जो ढोल वाले कौन से हैं वो? पप्पू साई पप्पू और साई, फिर उधर पप्पू गूंगा साई साई ने भी हैं। हाँ पहले ढोल पीटा, उसके बाद इनको पीटा, और पप्पू साई ने कहा कि पप्पू साई फिर कभी ना आई। यार आप मेरे शो को खराब करने क्यों आ गए हैं यार? आपको शर्म नहीं आती है? मुझको इतना सुरीला, इतना धुन, इतना जबरदस्त आवाज आया, मैंने कहा जाके देखी तो कर पड़ी तो अपना जिगर ही बैठा है यार। अब मुझे This समझ is में not आई है। fair। तूने मुझे जान के किचन में भेजा, वो भी दाल चावल खिलाने के लिए है। यार- मैं तो बिरयानी खाने, आलू वाली बिरयानी खाने आया था। एक्चुअली मुझे मना किया हुआ है, मैं हिरन का गोश्त और ये अभी पिछले दिनों मैंने लॉबस्टर बनाया हुआ था। अच्छा। मैं तो इस तरह की चीजें छोटी तो मोटी चक्कियां काटी होंगी फिर तो। छोटी मोटी खा लेता हूँ मैं लॉबस्टर चीजें। की वैसे कितने वो होती हैं टांगे, बाजू, हाथ, पाँव? फंस मैंने गया, कभी फंस उसके गया, साथ फंस कुश्ती गया, नहीं फंस की गया। है। अरे क्या सवाल कर रहे हैं वैसे। अच्छा यार बात सुनो, नहीं नहीं एक मिनट, एक बात करने देना, फिर मुझे जला जाएगा। डिओड्रेंट तो लगा के आ जाओ कम नहीं से कम। हथौड़ी नहीं उठाई, इनका चला सर भी जाएगा। वैसे, बाल भी इनके लॉबस्टर जैसे लग रहे हैं वैसे। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अभी तक तुम मेरा तारीफ करता है तो थैंक्स। ये सर पे एक lobster रखा हुआ है, अच्छा रखा हुआ है वो असल में, ये एक फरमाइश करना चाहते हैं, एक जी। छोटी छोटी सी फरमाइश। जी, फकीर वो बाबा। तो ये मैं देख वो गाना गाना चाहते, मैं चाहते उस पे तू गिटार प्ले करे अपना। जी जी फकीर बाबा हुक्म वो करें। बिल्कुल जो काली बिल्ली ने सफेद बिल्ली को देख के नहीं गाया था टॉम एंड जेरी में, हाँ वो मैं चाहता हूँ तू बजा ले। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक करे। एक 1 2 3 Rati Caldera Tatira वाह क्या Rati Caldera वैसे Tatira जबरदस्त एक Rati गाना है। Caldera la vida de Benito यार ये क्या, यार वैसे जोक्स असाइड गाया अच्छा है इन्होंने, नो डाउट बहुत अच्छा गाया। फॉल्सेटो इनका बड़ा अच्छा मजबूत। ये बड़ा अच्छा ओपेरा की फील आई है। ये हिप्पी तो आपने सुना है ना, ये हिप्पी नहीं थे, हिप्पोपोटामस थे ये बेसिकली। यार पता नहीं क्या क्या लोग आ जाते हैं। मैं सॉरी नहीं आपने माइंड तो नहीं किया ख्याल भाई? में ये वो उधर वैसे तो हमारे मलंग दरवेश वो जिस हाँ तरह जी, वो हाँ जी। मेरे सारे दोस्त शायद जी। मतलब बड़े अजीज वो है पप्पू साईं खुद, और उनके साथ जो धमालें भी डालते हैं हाँ, उनमें से भी बहुत सारे दोस्त हैं अपने। लेकिन ये इनका स्टाइल ज्यादा वो जो रास्टाफारियंस का जमैका वाला था ना, आई थिंक दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू यस यस emulate। जमैका मैं हाँ सॉरी। आई नो उधर के ट्रेडिशन को तो सब जानता हूँ मैं, अरीब भाई। अच्छा अरीब भाई, आपका एक गाना है, वैसे आपके जितने भी गाने हैं वो जितने अच्छे वेल कंपोज होते हैं उतने लिरिकली स्ट्रांग भी होते हैं। ये लिरिक्स आप खुद उठाते हैं, लोगों से लिखवाते हैं, या आप बहुत लकी इंसान है कि बस जो भी करते हैं वो उसमें कुदरत आपकी हेल्प करती जा रही है? तौबा यार ऐसा है कि मतलब मुझे भी खुद बिल्कुल सही कहा कि मुझे जितना शौक म्यूजिक से है उतना ही शौक मुझे स्टोरी टेलिंग से, वाह। दास्तान गोई से है। वाह, वाह। और मुझे बहुत बचपन से मुझे मिथोलॉजीज और फेरी टेल्स और ये सारी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और अभी भी आई एम अ सकर फॉर फेरी स्टोरीज एंड टॉलकीन को मैंने सारा पढ़ा हुआ है एंड टू एंड। मैं वाह, सारे आपके कैरेक्टर्स गिनवा सकता हूँ। अच्छा, तो इसी तरह हमारी जो दास्तानें हैं यहाँ पे, सैफुल मलूक, हीर रांझा, सस्सी पुनू, फिर हमारा जो इस खित्ते की जो जिनको अब हम भूल गए हैं लेकिन जो महाभारत और रामायण होती थी, सही। तो आई लव दी स्टोरीज। तो मैं भी जब गाना कोई गाता हूँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अंदर कोई एक लिरिकल कोई चीज़ हो, या तो कोई कहानी हो या कोई पैगाम हो या कोई चीज़ ऐसी बयान की गई हो। तो लिखवाया तो नहीं, एक कभी हाल में एक धमाल एक मैंने अपने दोस्त शौज़ब अस्करी से लिखवाया था, वरना ये कि मुझे अगर कोई शायरी अच्छी लग जाए तो फिर मैं उसको कंपोज करता हूँ। और इसी तरह जो सूफ़ी शायरी जो मैं जो एक तरीके से एक पहचान बन गई है कि अब लोग कहते हैं कि मैं एक सूफ़ी म्यूजिशियन हूँ। सही। हालांकि आई डोंट नो व्हाट सूफ़ी म्यूजिक इज़, आई जस्ट नो व्हाट सूफ़ी पोइट्री इज़। सही। तो उसमें भी मैं वो चीज़ें लेता हूँ कि जो मुझे समझ भी आए और जो मुझे लगे कि हाँ ये मैं बिल्कुल खुद महसूस कर सकता हूँ। तो अगर मैं खुद महसूस कर सकता हूँ उस पोइट्री को
फिर मैं उसके साथ इंसाफ कर सकता हूँ जब उसकी मैं धुन बनाऊंगा, कंपोज करूंगा। और एक आध चीज़ें मैंने खुद भी लिखी हुई हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, बाकी आर्टिस्ट्स की तरह क्या आप भी बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बात फील करते हैं, या आप को जिस तरह से जो माशरे में अमूमन हो रहा होता है, तो आप सेंसिटिव हैं या फिर आप थोड़े से मतलब फील तो जाहिर है, महसूस तो हो ही रहा होता है, ठीक है। दुनिया के दुख दर्द, लेकिन कोई इन्हें भी सेंसिटिव नहीं है कि नहीं वो होना चाहिए, बर्दाश्त sensitive ना नहीं होना कर सके। मतलब ये कि हाँ, ये भी अच्छी आपने बात की है कि जो एक स्टीरियोटाइप बन जाता है ना किसी भी आर्टिस्ट के हवाले से कि यार आर्टिस्ट है तो उसको सेंसिटिव ही होना है, तो अगर ना भी हो तो ये सुन सुन के सेंसिटिव हो जाता है। हाँ, तो मेरा ख्याल में कि सेंसिटिविटी जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक बहुत ही वो एक नाजुक मिजाज चीज हो, हालांकि उसमें भी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका जो है सेंसिटिविटी एक इंटरनल चीज होती है कि आप चीजों को कितना फील करते हैं। कभी कभी बड़े बड़े जो रेसलर्स होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत बड़े बड़े रेसलर्स, बॉक्सर्स बहुत बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये अपना टाइसन जो है, टाइसन को देख ठीक ठाक टाइसन ने मुझे ठीक ठाक हम आ रहे थे, क्या ट्रैवल कर रहे थे हम टोक्यो से। नहीं मारा नहीं था उसने, टाइसन ने। मैं बताऊंगा आपको, अभी ब्रेक पे जाते हैं, जब ब्रेक से आऊंगा तो मैं आपको दास्तानें सुनाऊंगा कि मैं कितने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ आई ट्रैवल्ड, ऑफ कोर्स आपके साथ भी कितना मोहम्मद अली के साथ भी, तो मोहम्मद अली साहब के साथ भी। एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और मुझे अरीब भाई के जो तेवर हैं थोड़े से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और इनकी सेहत ज़्यादा है इसलिए मैं इनके साथ पंगा नहीं लूँगा। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, जब वापस आएंगे तो मैं अरीब भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वाला गाना सुनाए, आज तो कह दे। ब्रेक ले। जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो। शो का नाम है लाशारी साहब, और आप बहुत शौक से देखते हैं इस शो को। कॉल नहीं करते अरे भाई, लोग कॉल मुझे देख के मेरा शायद ख्याल में वो confuse हो टाइटल्स में वो आपकी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर देख के जो है ना वो घबरा जाते हैं। हाँ। और फिर ये आसान भी काम नहीं है, मतलब मेरे से बात करना और काफ़ी देर तक बात करते रहना, हाँ, वो फिर लोग हकलाना शुरू हो जाते हैं, मुझे बुरा लगता है। तो एनीवेज, हम बात कर रहे थे और बहुत सारी हमने बातें की हैं। अरे भाई, एक गाना है आपका, वैसे तो आपके सारे गाने, जितने गाने आपके हैं वो सारे के सारे मैं बहुत शौक से सुनता हूँ, और आपको मैं इसलिए बहुत शौक से सुनता हूँ और फॉलो करता हूँ बिकॉज आप इंस्पिरेशन बहुत सारे आर्टिस्ट्स के हैं। बहुत सारे लोग जो है वो जो कर सकते वो नहीं करते और ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यार आपको ऐसा आर्टिस्ट होना चाहिए, कॉल लेने से पहले मैं बात करूँगा कि आपको एक ऐसा आर्टिस्ट होना चाहिए कि आप अपना ट्रेंड खुद बनाओ। टोटली ठीक है ना जी। तो माशाल्लाह से आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं कि आपने अपना एक स्टाइल बनाया और उसको फिर लोगों ने कॉपी किया। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन कहाँ से? सर मोहसिन बात कर रहा हूँ वाकई से। वाकई से मोहसिन बात करें जी। मोहसिन, क्या कहना चाहेंगे आप? सर कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। आप अरीब भाई से बात करना चाहूँगा। जी अरीब भाई से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अरीब भाई से बात करवाएं। जी 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 जी, बात कीजिए, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अरीब भाई कैसे हैं? खैरियत से, अल्लाह का करम। सर मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहा हूँ और आज आप मेरे फेवरेट सेलिब्रिटीज में आते हैं। मैं आपको बहुत शौक से हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। आपने क्या नाम बताया अपना? मोहसिन। मोहसिन। मोहसिन बताया, मोहसिन वाकई। मोहसिन वाकैंड से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। जी अच्छा, मैं सर आपसे गाना सुनना चाहूंगा, एक फरमाइश करनी थी। कौन सा? बुल्ला की जाना मैं कौन। आए यार, बुल्ला की जाना मैं कौन, एक तो वो रब्बी शेर दिल ने बड़ी उसकी जबरदस्त कॉम्पोजिशन बनाई है, उसका तो मुझे सिर्फ रिफ्रेन ही आती है वो। एक और एक कॉम्पोजिशन है, ओए ओए वो बंद हो गया। एक और कॉम्पोजिशन है बडाली ब्रदर्स की, वो मैंने थोड़ी सी सीखी थी। चलें चंद उसके मैं सुना देता हूँ जी मोहसिन श्योर के। प्लीज। चल भुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे होवन अन्ने ना कोई साडी जात पहचाने
ना कोई सानू मन्ने भुल्ला की जाना मैं कौन ओ भुल्ला की जाना मैं कौन ना मैं मोमन बिच मसीता ना मैं मोमन बिच मसीता ना मैं बिच कुफर दियां रीता ना मैं बिच कुफर दियां रीता ना मैं पाका बिच पलीता ना मूसा फिर की जाना मैं कौन ओ भुल्ला की जाना मैं कौन। और फिर आगे ना मैं अंदर बेद किताबा ना मैं भंगा ना शराबा ना मैं रहंदा मस्त खराबा ना मैं आतिश ना मैं पौन भुल्ला की जाना मैं कौन। ओ माय गॉड अरे भाई क्या कमाल की पोएट्री। और ये वो चीज है कि आपने अपने स्टाइल से निकल के चीज की बट वो भी आप ही की चीज लग रही थी। यानी थैंक यू ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना फरमाइश कर दी सो आई वाज पुट ऑन द स्पॉट। मैं वही बात कर रहा था ना जो अभी के यू आर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट्स कि जिन्होंने एक ऐसा ट्रेंड बनाया और आपने ये नहीं किया कि यार लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, आपने लोगों को सुनाया कि ये सुनो यार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज देखें अगर हर बंदा बिल्कुल दुरुस्त। ये पता है अगर हर बंदा कोई कवर्स ही करता रहेगा Yes. ये पता है ये एक आर्टिस्ट के लिए और ये नए आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है जी। और खास तौर पे और भी ज्यादा मुश्किल होता है जब जिस तरह हमारे मुल्क में आप उस तरीके से आपको बाकायदगी से प्रोग्राम्स शोज कॉन्सर्ट्स नहीं मिल रहे होते जिस तरह मिलने चाहिए। यानी कि हमारा जितनी आबादी है पाकिस्तान की तो हमारे यहाँ तो हर वीकेंड को ऐसी 50 जगहें होनी चाहिए जहाँ पे आप जाएं और लाइव म्यूजिक सुन सकें। फोक हो, क्लासिकल हो, रॉक हो, पॉप हो, जो भी हो लेकिन लाइव हो। तो उस तरह की जगहें क्योंकि कम है तो इसलिए वो आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलता कि वो कुछ नई चीजें एक्सपेरिमेंट करे, अपनी फैन फॉलोइंग बनाए। अब वो सिर्फ इंटरनेट का पे आपको डाल दिया, कोई चीज चल गई। तो आई थिंक फॉर अ न्यू आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक बैलेंस ढूंढे कि आपने ऑडियंस को भी साथ लेके चलना है, कुछ आपने कवर्स भी करने हैं, कुछ ऑडियंस को खुश करने के लिए चीजें भी करनी है और कुछ चीजें आपने नई सुनानी है जिसमें आपको पहली 500 दफा शायद दात ना मिले उस तरीके से, लेकिन उसके बाद जब कानों में पड़नी शुरू हो जाए तो फिर वो भी लोग आपके साथ गाना शुरू करें। टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है और मैंने आपसे एक फरमाइश की थी अगर वो थोड़ी सी सुना दें। आज तो कह दे लव दैट सॉन्ग यार माय गॉड। इसके लिए हाँ ठीक है कि एक और ये शेख अयाज एक सिंध के शायर होते थे, ये उनका एक उर्दू की उनकी नज़म है। आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज जलल लैला। आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज जलल लैला। मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहां। मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहां। आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज जलल लैला। आज तो कह दे, आज तो कह दे, आज जलल लैला। मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहां। मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहां। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं हूं बस इंसान। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं हूं बस इंसान। मेरा कोई देश नहीं है, मेरा देश जहां।
मेरा कोई देश नहीं है मेरा देश जहां। धरती मेरी मार मेरा उस पर है ईमान। धरती मेरी मार मेरा उस पर है ईमान। मेरा कोई देश नहीं है मेरा देश जहां। मेरा कोई देश नहीं है मेरा देश जहां। अब तो तोड़ो जंजीरें जिंदा। अब तो तोड़ो जंजीरें जिंदा। मेरा कोई देश नहीं है मेरा देश जहां। मेरा कोई देश नहीं है मेरा देश जहां। आज तो कह दे आज जलल लैला। आज तो कह दे आज जलल लैला। मेरा कोई देश नहीं है मेरा देश जहां। मेरा कोई देश नहीं है मेरा देश जहां। Oh my God! थैंक यू। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम भूल गए थे कि हम एक शो में हैं। और यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब भी सीटियां मार रहे थे और मैं भी देख रहा था इस सिटी की कहां से ऐसे आवाज ऐसे आ मैं रही थी। हिल रहा था। फिर एकदम से आई रियलाइज के लशारी साहब की ग्रेस जो है वो उस पे बैक इन कैरेक्टर। बैक इन कैरेक्टर। हाँ। तो लशारी साहब, कमाल। हाँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने ही कजू से मुझे इंट्रोड्यूस कराया था ना। आई वाज अमेज्ड कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है कि अच्छा। मैं ये सोच रहा था कि आपके हाथ मूव नहीं कर रहे बट ये बज रहा है, रिमेंबर? हाँ। फिर आपने मुझे बताया कि इट्स एक्चुअली कॉल्ड यू कजू। एक्चुअली सिंग इन इट। हाँ, मेरा ख्याल में है कि पाकिस्तान में मैंने कजू सबसे पहले मुतारिफ कराया, फिर और देख के और लोगों ने अब ले लिया है। कुछ मेरे भी घूम रहे हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ म्यूजिशियंस के साथ। और हर बंदे को आता भी नहीं बजाना। दिलचस्प बात है कि मुझे पता चला था कि तुफैल नियाजी खान साहब ने कोई कजू नुमा चीज एक दफा बनाई हुई थी जिसपे वो कुछ परफॉर्म किया करते थे। कजू नुमा चीज ही थी, बिकॉज बेसिकली ये एक खाली ट्यूब है, इसके अंदर राइस पेपर है और इसके अंदर जब मैं गाता हूँ, यानी कि जब मैं करता हूँ तू रू तू तू, तो आवाज निकलती है। You have to sing through. You have to sing through it. हाँ, okay, got it यार, कमाल। भाई अरीब भाई, because I know कि आप Yes यार, को भूख लगी हुई है। भूख मुझे सख्त लगी हुई है। और अब तो सुना है कि इधर आपके फ्रेंच शेफ ने बड़ी शानदार इधर दाल बनाई है। फ्रेंच शेफ से मैंने दाल बनवाई है। अच्छा। मैंने कहा तुम सारी उम्र फ्रेंच खाने, उसने मुझे फ्रेंच फ्राइज और पता नहीं कौन कौन से फ्राइज भी अंजाम देता रहा। फिर उसके बाद उसने मुझे फ्रेंच टोस्ट भी खिलाया। फिर एक और फ्रेंच हरकत की थी, वो मैं अभी शो में नहीं बता सकता। वो ऑन द फ्रिंज वाली बात। हाँ, ऑन द फ्रिंज। लेकिन अभी अरीब भाई, लव यू, थैंक यू। एंड हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। एंड आपको पता है कि आपका कितना बड़ा फैन Great to see you. दुनिया मेरी फैन है, बट Great to मैं see आपका फैन हूँ। कोरोना हग। टेक केयर सर, टेक केयर। ब्लेस। प्लीज इनका ख्याल रखिएगा, इनको ड्राइंग रूम में प्लीज बिठाइएगा। हाँ, फ्रेंच दाल। गाइस, कैसा लगा आपको? आई होप आपको बहुत परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी। पाकिस्तान में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं आपको कहता हूं, हमेशा से अपने शोज के अंदर एक बात करता होता हूं कि हम बहुत जल्दी फॉरेन चीज से इंप्रेस हो जाते हैं, विच इज ओके, होना भी चाहिए। जाहिर है, हर यूनिक चीज, हर नई चीज आपको जरूर इंप्रेस करनी चाहिए, बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जो आपके पास है उसकी कदर ना की जाए। हमारे पास माशाल्लाह अरीब भाई जैसे आर्टिस्ट हैं जो कि ना सिर्फ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, और फिर आने वाले जितने भी सिंगर्स होते हैं वो ऐसे आर्टिस्ट से क्यों ना इंस्पायर हो, जब उनको इतना मोहब्बत, इतना प्यार मिले और इतनी रिस्पेक्ट मिले। सो मुझे तो आज की इस एपिसोड का बहुत मज़ा आया, 4 चांद लग गए। मैं शुरू में बहुत, आपने नोट किया होगा, गुस्से में था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था बहुत सारी चीज़ों पे।
विच इज ओके, आना भी चाहिए। यू नो जो हो रहा है, जो चल रहा है इस वक्त इस मुल्क में बहुत बेहतर हो सकता है। यहां पे एक और चीज मैं रिपीट करता चलूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात अभी पिछले दिनों थे बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ कोरोना, उसमें जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री ने सफ़र किया, बिजनेस सफ़र हुआ, यू नो बैंकर्स ने सफ़र किया उस सारी सिचुएशन में। वहाँ पे म्यूजिशियंस, सिंगर्स, एक्टर्स, यू नो टेलीविज़न प्रेजेंटर्स, मॉडल्स, इन लोगों ने भी बहुत सफ़र किया। और आपको पता है कि ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं और ये लोग बेसिकली अपने आप को बताते नहीं हैं बिकॉज इनमें ईगो होती है। सो आई थिंक गवर्नमेंट को कोई ऐसा ज़रूर प्लान करना चाहिए, हमारे इदारों को ऐसा कोई प्लान ज़रूर करना चाहिए कि जो हमारे असासे हैं ना, जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, जो हमारे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये जो हमारे आर्टिस्ट तबका है बेसिकली उनकी बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए कि उनको काम मिलता रहे और वो इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहे। बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट यही लोग करते हैं मुल्क से बाहर जाके भी, और हमारा फ़ख्र होते हैं ये। और खैर मैं तो अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकूंगा वो ज़रूर करूंगा, ये मेरा वादा है। बट आप लोगों पे का भी फ़र्ज़ है। और K2 टेलीविज़न की जहां हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मुझे इस चैनल ने बड़ा इम्प्रेस किया मुझे तो किस किस चैनल वाले ने नहीं बुलाया, मुझे तो हर चैनल लिटरली खींचता था अपनी तरफ के सर आप आए, आप हमारे प्लीज प्रोग्राम किया करें। यार ये फिर वही कर रहा है यार प्रोड्यूसर साहब ये गलत हो रहा है मेरे साथ, यार ये बंदा कौन है, ये यूं ये तो हम किया करते थे बचपन में जब कोई छोड़ता था तो बेटा मेरे से मिल बाहर। मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था कि बहुत सारे चैनल्स चाहते थे कि मैं उनका शोज करूं, बट मैंने K2 को क्यों चूज किया, उसकी रीजन ये है कि K2 नए लोगों को चांस देता है, ठीक है, यू नो यंगस्टर्स को चांस देता है, पाकिस्तानियत की बात करता है, यू नो अपने कल्चर को ओन करता है। तो इट्स हाई टाइम। अरीब भाई, लुक एट अरीब भाई, बिकॉज ही एक हमारे पास एक इंस्पिरेशन के लिए एक एग्जाम्पल है कि ही इज ट्रैवल्ड, हर जगह पे ट्रैवल किया उन्होंने, हर जगह का म्यूजिक करने के बाद अब पाकिस्तान के म्यूजिक को फरोग दे रहे हैं, यू नो उसको कर रहे हैं, इस कल्चर को ओन करते हैं फख्र के साथ, इधर का म्यूजिक सुनते हैं, इधर का म्यूजिक करते हैं। तो इसी तरह हमें अपने आर्टिस्टों को और अपने यू नो जो जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, मॉडल्स, यार ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। मैं भी गिरते गिरते बचाऊँ, ये छोटा पड़ रहा है मुझे सेट यार, ये जो मेरा लाउंज है यार इसको शिफ्ट करते हैं अपने ड्राइंग रूम में। उधर तो आप वो भी वो क्या उसको कहते हैं यार, वो जो ऊपर से वो क्या कहते हैं भाई, बोल दो, वो कौन जो ऊपर वाला शॉट होता है, वो ड्रोन वाला। यार मुझे पता था ड्रोन होता है, मतलब मैं भूल जाता है कभी बंदा इंसान ना। तो खैर ड्रोन शॉट्स भी वहां पे हम ले सकेंगे और बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आएगा। जाते जाते मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करूंगा, वो ये है कि भाई ये जो दुश्मनी है ना, इसको इस दुनिया में ही छोड़ के चले जाएं। आज तक इंसान इस दुनिया में जो भी उसने कमाया वो अपने साथ नहीं लेके जा सका, वो अपनी दुश्मनों को साथ नहीं लेके जा सका, वो अपना नाम लेके जा नहीं सका, ठीक है। वो अगर लेके जा सका है अपने साथ तो वो अच्छाइयाँ हैं, वो तमाम यू नो वो चीज़ें हैं जो उसकी डीड्स हैं जो उसने अपनी दुनिया में की, वो उनको ज़रूर लेके जा सका है। तो ये जो दुश्मनदारियाँ हम लोग कर रहे होते हैं छोटी छोटी बात पे, यू नो दुश्मन बना लेते हैं या यू नो एक दूसरे के साथ ये जो ग्रज रखते हैं, ख़त्म करें इसको यार, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कम ऑन, बहुत हो गया। आप लोग जब इन चीज़ों में पड़ेंगे तो अपनी लाइफ को कब एंजॉय करेंगे। लुक एट मी, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, बिकॉज वैसे तो खैर दुश्मनदारी तो बहुत रही किसी ज़माने में, मैं कैसे भूल गया, लेकिन अब नहीं है। अब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, मुझे किसी से क्या लेना देना यार, अल्लाह का दिया इतना सब कुछ है, ये मैंशन ये किस दिन काम आएगा। सो जो भी आपके पास है, चाहे वो एक छोटा झोंपड़ा है, चाहे एक साइकिल है, उस चीज को जरूर एंजॉय करें, क्योंकि वो मोमेंट फिर आपकी लाइफ में नहीं आना। अब मुझे आप दीजिए इजाजत और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह लाशारी साहब एक दफा फिर आपकी स्क्रीन को रौनक बख्शेंगे। अब तब तक के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अब ये तो नहीं हो सकता, आई नो आप चाहते हैं कि मैं हर दिन हर रोज आपके लिए शोज करूं, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैंने बहुत सारी बिजनेस डील्स करनी होती है।
और मैं बहुत बिजी रहता हूँ, यू नो, आई एंजॉय माई लाइफ ऑल्सो। तो अगले हफ्ते से ही इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और जाते जाते एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा कि यार अपने आर्टिस्टों के लिए कुछ करें, इट्स हाई टाइम। जिस मुल्क ने अपने आर्टिस्टों की कदर की उसने बहुत तरक्की की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।